Important question, very, very important question. Question number 37. T.S. Grewal, Yogesh and Naresh were partners sharing profits and losses equally. They dissolved the firm on 1st April 23. Naresh was assigned the responsibility to realize the assets and pay the liabilities at a remuneration, including expenses. अगर बात यहीं खत्म हो जाती तो डिफरेंट सिनेरियो होता. इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस लिखते ही क्या बता दिया उन्होंने आपको? The partner is supposed to bear these expenses. The partner is supposed to bear these expenses. बिल्कुल ठीक. बैलेंस शीट गिवन है, इसमें कुछ आपको अभी कोई टिकिंग की जरूरत नहीं है. बस हाँ रिजर्व अगर देखने कोई है कि नहीं है, नहीं. अदरवाइज भी जब हम स्टेप 1 स्टेप 2 कर रहे होंगे तो हमें एक आइटम दोबारा देखना ही है. तो इसमें क्या फिर कैसे अप्रोच करना चाहिए? इसमें आपको बस ये देखना चाहिए कि अकाउंट्स कौन से बनने, क्योंकि इवेंचुअली आपको स्टार्टिंग से फिर से दोबारा रीड करना ही पड़ेगा. नॉर्मल क्वेश्चन में तो ना हम देखते हैं क्या कोई फ्री रिजर्व है, क्या कोई अक्यूमुलेटेड लॉस है, क्या एग्जिस्टिंग गुडविल है, वो रिकॉन्स्टिट्यूशन के अप्रोच होती है. डिसोल्यूशन में मतलब स्टार्टिंग की इंफॉर्मेशन पढ़ ली, रिक्वायरमेंट पढ़ी, फिर उस हिसाब से क्वेश्चन को अप्रोच करा. क्योंकि सोचो आप पहले पूरा क्वेश्चन रीड कर लिया और कैलकुलेशन उन्होंने बोला पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, अप्रोच चेंज करनी पड़ जाएगी ना फिर. तो पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी चाहिए कि मांगा क्या है, फिर उस हिसाब से क्वेश्चन को अप्रोच करना है. प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट. बहुत खुशी की बात है, सब कुछ अच्छे मजेदार बात है. तो पार्टनर्स कौन है? योगेश एंड नरेश. तो नरेश ये है पार्टनर्स लोन, लोन बाय मिसेस योगेश, ये नॉर्मल थर्ड पार्टी लायबिलिटी है, कोई फ्री रिजर्व नहीं है. अक्यूमुलेटेड लॉस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है. अब पढ़ें क्वेश्चन को. क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप फॉर्मेट रेडी करेंगे. क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप फॉर्मेट रेडी करेंगे. रियलाइजेशन अकाउंट क्या 1/2 ऑफ द पेज? रियलाइजेशन अकाउंट को फुल पेज, फुल पेज, फुल पेज. तो रियलाइजेशन अकाउंट कहां बनेगा आपका? पेज 1. प्लीज यहां जगह मत बचाना, पूरा पेज रियलाइजेशन को डेडिकेट करना, चाहे खाली बच जाए कोई दिक्कत नहीं है. आप फुल पेज का रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे. कहाँ क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, 2-3 लाइन में आपको पता भी नहीं चलेगा. रिस्क मत लेना, बहुत अनटाइडी हो जाएगा. 1 पेज रियलाइजेशन. पार्टनर्स लोन अकाउंट पेज 2, 1/4, 1/3, 1/3 भी चलेगा, ठीक है ना, 1/4 भी चलेगा. कैपिटल अकाउंट पेज 2, 1/3, छोटा पड़ सकता है. टू बी ऑन द सेफ साइड हाफ, बट इट डिपेंड्स कि पार्टनर से रिलेटेड एंट्रीज कितनी है, पार्टनर से रिलेटेड एंट्रीज कितनी है. कैश एंड बैंक ये भी नीट रहे तो बेटर है. मतलब मेरा कहने का मतलब यार आधा एक पेज एक्स्ट्रा लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. तो खाली खाली पेज वेस्ट कर रहे हैं, बुरा लग रहा है. नीट रखना ज्यादा जरूरी है, नीट रखना ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना. तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है इसीलिए, अदरवाइज लोन पार्टनर्स लोन के लिए 3 लाइनें 4 लाइनें चाहिए होती हैं, कैपिटल के लिए 6-7 लाइनें चाहिए होती है, बैंक के लिए उसके से थोड़ी कम. तो अभी मैं तो फैल सकता हूँ, तो ये मैं पेज 3 पे ले गया, ठीक है ना, क्योंकि उसके बाद मुझे वर्किंग नोट्स की भी तो जगह पड़ी. फिर भी आप जाओगे ना, थर्ड पेज पे जाना पड़ेगा. तो मैं कह रहा हूँ फिर फैल के नीटली काम करो. इंपॉर्टेंट है चीजें छोटी छोटी. चलो शुरू करेंगे. स्टेप 1, ट्रांसफर ऑल दी एसेट्स, कैश एंड बैंक 6000. टिकिंग पोर्शन पे ध्यान देंगे. क्या उन्होंने बोला? कैश एंड बैंक, यस और नो? तो आप भी वैसे ही रखेंगे, कैश स्लैश बैंक हर जगह 6000. ओके. अब क्या होगा? इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स नॉर्मल एसेट की तरह ट्रीट होगा. 30,000 डेटर्स 40,000 टू सन्ड्री एसेट्स. इन्वेस्टमेंट्स कितना था? डेटर्स 40,000. तो जो हो गए टिक मारेंगे. डेटर्स, जैसी डेटर्स दिखाओ ना, जैसी डेटर्स दिखाओ
अब एक कॉमन एरर बताता हूँ क्या हो जाता है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? बिल्स रिसीवेबल, 33,400। ठीक है, फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगा। टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कितना? 1,10,600 इक्वली 55,300, 55,300, 1,10,600, 55,300। तो हमने डेटर्स भी दिखा दिया, हमने बिल रिसीवेबल भी दिखा दिया, एडवर्टाइजमेंट भी दिखा दिया। अब लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल 40-40, 70, 103, 400 बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, सन्ड्री लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल 40-40, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल 40-40, लोन बाय नरेश, पार्टनर्स लोन है, नरेश पार्टनर है ना, 44,000। पार्टनर्स लोन की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? नरेश लोन अकाउंट बाय बैलेंस बीडी कितना था? 44,000। लोन बाय मिसेस योगेश, थर्ड पार्टी लोन, लोन बाय मिसेस योगेश 42,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 8,000। कैपिटल अकाउंट्स आप मतलब इधर भी टेकिंग कर सकते हैं, उधर भी नहीं सकते, ठीक है। कैपिटल अकाउंट्स 21-21 बाय बैलेंस बीडी 21-21। अब हो गई सारी लाइबिलिटीज टिक और सारे एसेट्स टिक। तो मिस आउट क्या हो जाता है? ये मिस आउट हो जाता है, बड़ा कॉमन है, हो जाता है मिस, क्योंकि हम जब लाइबिलिटीज कर रहे हैं तो हमारा सारा फोकस किधर होता है? लाइबिलिटीज पे। जब एसेट्स कर रहे हैं तो सारा फोकस होता है एसेट्स पे। तो इसीलिए ध्यान देना है कि जब आप एसेट साइड पे प्रोविजन दिख गया, उसी टाइम यहाँ पे बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज लिख के प्रोविजन उसी टाइम लिख देना चाहिए। खत्म करो ना उसी टाइम पे साइड, उसी टाइम जैसे आपने यहाँ पे डेटर्स लिखा था ना, यहाँ बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज लिख के प्रोविजन लिख देना चाहिए था उसी टाइम। ध्यान रखना, गलती होती है, बड़ा कॉमन एरर है। प्रोविजन फॉर बैंड डाउटफुल डेट्स जो भी है 4,000। समझ आई बात? ध्यान रखना है इस चीज का। चलो 40-40-80 120 122 130 134 80 122 130 134। अब ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, अब शुरू होगा क्वेश्चन तो, बट ये भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, बट बहुत बेसिक स्टेप्स। चलो, योगेश वॉज टू पे हिज वाइफ्स लोन, ये भी कोई बोलने की बात है, ध्यान से देखना। तो लाइबिलिटी पे कर रहा है योगेश, तो यहाँ पे आ जाएगा टू योगेश कैपिटल अकाउंट, मिसेस योगेश लोन। कोई अमाउंट तो नहीं दिया उन्होंने, तो 42,000। साइमल्टेनियसली नहीं सर, पहले रियलाइजेशन बना लेता ना, देख तो ले आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। मत करना ऐसी गलतियां, साइमल्टेनियसली क्वेश्चन करना। मतलब रियलाइजेशन टू कैपिटल हुआ है, तो कैपिटल में बाय रियलाइजेशन इमीडिएटली, बाय रियलाइजेशन अकाउंट मिसेस योगेश लोन कितना था? 42,000। ठीक है जी। डेटर्स रियलाइज, अब डेटर्स रियलाइज
जो पैसे कैश में आ रहे हैं ना एसेट्स बेच के या एसेट्स जो रियलाइज कर रहे हैं उनको एक साथ नीट प्रेजेंटेशन होती है, आप एक करके भी दिखा सकते हैं, बेटर रहता है। क्या कह रहे हो सर? अभी बताओ। डेटर्स रियलाइज्ड, तो ये पैसे कैश में आ रहे हैं। नरेश वॉज टू टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एसेट टेक ओवर, मैं कैश वाले एक बार ही मार्क कर रहा हूँ कि कौन से एसेट्स में कैश आ रहा है। डेटर्स में कैश आ रहा है, क्रेडिटर्स बिल रिसीवेबल वर रिसीव्ड, तो इसमें कैश आ रहा है। अ डेटर प्रीवियसली रिटन ऑफ, इसमें कैश आ रहा है। अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज, इसमें कैश आ रहा है। तो 4 एसेट्स हो गए जिनके अगेंस्ट कैश आ रहा है। तो बेटर प्रेजेंटेशन क्या कहती है, यहाँ पे लिखेंगे हम बाय कैश और बैंक। अब एक एक करके यहाँ पे दिखा दें। तो डेटर्स रियलाइज 30,000, तो डेटर्स रियलाइज 30,000, तो ये दिखा दिया। फिर बिल रिसीवेबल पर रिसीव्ड अलाउइंग रिबेट ऑफ 5%, तो बिल रिसीवेबल कितना था 33,400, तो बिल रिसीवेबल के आपको कितने पैसे मिले, रिबेट कितनी है, तो आपकी रेफरेंस के लिए जो भी वैल्यू थी उसका आपको 95% मिल गया। या तो आप 5% माइनस कर दो, कितना है 33,400 का 5% निकाला 1670 माइनस करके दिखा दो, या डायरेक्टली 95% से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात। 33,400 माइनस पैसे कट के मिले 31,730, इसमें किसी को कोई डाउट? कोई डाउट? ठीक है। एसेट वो नरेश टेक ओवर हो रहा है, तो बिल रिसीवेबल हो गए। डेटर प्रीवियसली रिटन ऑफ पेड 15,000, बैड डेट्स रिकवर्ड है। तो एंट्री क्या है, कैश और बैंक टू रियलाइज, अनरिकॉर्डेड एसेट है आपके लिए, अनरिकॉर्डेड एसेट है आपके लिए। जो डेटर प्रीवियसली रिटन ऑफ मतलब आपकी बुक्स में एग्जिस्ट नहीं करता, पैसे आ रहे हैं, तो उसकी एंट्री है कैश और बैंक टू रियलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, बैड डेट्स रिकवर्ड। आप अनरिकॉर्डेड एसेट भी लिख सकते हैं, बट दो अनरिकॉर्डेड एसेट है। एंट्री तो कैश टू रियलाइजेशन है, ना तो कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड है, ना कैश टू अनरिकॉर्डेड एसेट, कुछ नहीं है। एंट्री तो कैश और बैंक टू रियलाइजेशन ही है। ये तो आप रेफरेंस दे रहे हो कि वो पैसे किस चीज के अगेंस्ट आए हैं, ये कोई अकाउंट नहीं हो रहा है यहाँ पे क्रिएट, ये रेफरेंस है। कितने पैसे आए, 15,000, एन अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज 10,000। कोई डाउट? तो 61,730 प्लस 25,000, 86,730, 86,730 एंट्री है कैश और बैंक टू रियलाइजेशन, तो कैश और बैंक में उसी टाइम दिखा देंगे टू रियलाइजेशन, और ब्रैकेट्स में क्या लिख देंगे, सन्ड्री एसेट्स। कितने हैं, 86,730, 86,730। अब ध्यान से देखेंगे, अब जो चीजें रहेगी वो देखते हैं। नरेश वॉज टू टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 26,000, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय नरेश कैपिटल अकाउंट। क्या लिया उसने, इन्वेस्टमेंट्स, कितने पे, 26,000। तो अगेन साइमल्टेनियसली कहाँ दिखा देंगे, नरेश के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या टेक ओवर करा, इन्वेस्टमेंट्स, किसने, नरेश ने। क्या वैल्यू 20, पूरे 26, ठीक है, तो नरेश भी हो गया। अब ठीक है, ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, इंपॉर्टेंट है। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर पेबल आफ्टर 2 मंथ, 2 महीने बाद उनकी पेमेंट करनी थी। दे वर पेड इमीडिएटली एट अ डिस्काउंट ऑफ 15% पर एनम, तो 2 महीने बाद पेमेंट करनी थी, इमीडिएटली पैसे दे दिए, तो कैलकुलेट करेंगे 2 मंथ्स के हिसाब से, डिस्काउंट पर एनम है, तो वर्किंग नोट बनाएंगे इसका। कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। एक एक, वैसे तो दोनों के अमाउंट ही 40,000 है ना, तो एक के निकाल देते हैं पहले, क्रेडिटर्स
40 था ना, 40, और डिस्काउंट का रेट क्या है 15%, 2 मंथ्स। तो क्रेडिटर्स पे कैसे लिखना, 15% फॉर 2 मंथ्स। तो 40,000 का 15% मतलब 6,000, और 6,000 डिवाइडेड बाई 6, 1,000। तो बिल्स पेबल का भी क्या हो जाएगा, 1,000। कोई डाउट? अब प्रेजेंटेशन, जब पेमेंट दिखाएंगे यहाँ पे क्या दिखाएंगे, टू कैश और बैंक, क्रेडिटर्स, वर्किंग नोट कितना आ जाएगा यहाँ पे 39, बिल्स पेबल, वर्किंग नोट 39,000। तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल हो गया। लोन बाय मिसेस योगेश हो चुका है, आईएफआर की कोई पेमेंट नहीं होती, प्रोविजन की कोई पेमेंट नहीं होती। क्या कोई और लाइबिलिटी है, कोई और लाइबिलिटी है इंटरनली? नहीं। रेम्यूनरेशन है, वो अलग से अभी दिखा देंगे, बट इसमें और कोई लाइबिलिटी नहीं। 39, 39, 60, 78। और वो रेम्यूनरेशन भी आप भूल सकते हैं, तो इसलिए आपने कोई मार्किंग लगाए, ठीक है ना, क्योंकि वरना दिमाग पे जोर लेके घूम रहे हैं ना। तो यहाँ पे मतलब कोई भी अपनी मार्किंग कि भैया ये ध्यान रखना है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे पेमेंट्स में तो नीचे जाऊँ, नॉर्मली क्या होता है हम क्वेश्चन को ऐसे प्रोग्रेस कर रहे होते हैं ना, टॉप टू बॉटम, तो टॉप पे वापस जाने के चांसेस कम होते हैं। तो इसीलिए अगर टॉप पे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जो आनी बाद में है, प्रेजेंटेशन वाइज तो वो बाद में आएगी ना, पहले आप एसेट्स ट्रांसफर करेंगे, लाइबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन होगी, फिर कहीं जाके वो पेमेंट दिखेगी, भूल सकते हैं, बड़ी नॉर्मल सी बात है। तो बस इन्हीं चीजों का आपको अपने अलर्ट्स बना के रखने, नोटिफिकेशन आती रहे आपको कि रह गया, रिमाइंडर सेट करें उसका। 10,000 क्या है, रेम्यूनरेशन। तो उसके पहले तो ये हुए ना रियलाइजेशन टू कैश और बैंक, तो कैश और बैंक में क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा, बाय रियलाइजेशन। क्या है ये, सनरी लाइबिलिटीज, कितना था 78,000। अब एक मिनट, यहाँ पे क्या दिखा था नरेश, ये दिखा दी ना कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। और करते करते फिर डबल चेक भी करना कि कोई कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री रह तो नहीं गई, कि हमने रियलाइजेशन में अगर टू कैश दिखाया तो कैश में बाय रियलाइजेशन है कि नहीं है, रियलाइजेशन में टू पार्टनर है तो पार्टनर को वो क्रेडिट साइड पे बाय रियलाइजेशन, ये डबल चेक जरूर कर लेना। वो तो देख लेंगे ना सर आंसर मैच कर रहे तो फिर जरूरत नहीं है, अब आंसर नहीं दिया होगा एग्जाम में, तो हमें आदत ये डालने की किन चीजों का ध्यान रखना होता है। रेम्यूनरेशन 10,000 टू नरेशस कैपिटल अकाउंट, कितना 10,000। कोई भी डाउट? ठीक है जी। तो क्या है ये, रेम्यूनरेशन। तो नरेश बाय रियलाइजेशन अकाउंट, रेम्यूनरेशन किसको मिली है, नरेश को 10,000। कोई डाउट? चलो बेटा, फाइनली वो टाइम आ गया जिसके लिए हमने क्वेश्चन करा। मजेदार पॉइंट है, लोन की एडजस्टमेंट कैपिटल के साथ, ध्यान से देखना। नॉर्मली क्या होता है, चलो पहले रियलाइजेशन भी क्लोज कर देता हूँ, फिर हम उसके और करीब पहुंच जाएंगे। पहली बात तो क्रेडिट ज्यादा है या डेबिट्स, डेबिट्स हैं 1, एस्टिमेट लगाएंगे या एग्जैक्टली कैलकुलेट करेंगे, 140, 140, 80, 220, 230 टाइप्स हैं ये, और 210, 230, 240, मतलब मेरे हिसाब से तो क्रेडिट्स ही ज्यादा है। क्रेडिट्स कितने हैं, 134 प्लस 86,730 प्लस 26,000, क्रेडिट्स हैं 246,730, डेबिट्स 42,78, 10, 233, 246, हाँ सही है,
246 730, और कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट वाइज गलती नहीं होती, इतने सारे अमाउंट्स है ना, तो वो इधर उधर हो जाता है कभी कभी, और मतलब स्क्रीन पे तो टू 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 उसमें ना मिस आउट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आप रियलाइज करें या ना करें, स्क्रीन पे तो जो होता है ना, जैसे आप फोन पे कोई क्वेश्चन देख रहे हैं तो उसमें गलती होने के चांसेस बहुत हाई है, क्योंकि पूरे टाइम आपको पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, लेकिन जब आप सामने रख के बैठे तो आपको पूरे टाइम पूरा क्वेश्चन दिख रहा है। तो मैं कह रहा हूँ ज्यादा जहां भी आपको ऑप्शन मिले ऑफलाइन की प्रैक्टिस करना क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम। चलो क्लोज करते हैं। 246 730, 246 730 गेन है, to gain on realization transferred to, कौन है पार्टनर्स? योगेश है, नरेश? पहला योगेश है, दोनों इक्वल हैं बट फिर भी ऑर्डर में लिखना चाहिए, योगेश एंड नरेश। कितना है? 13,330, 6,665। तो गेन है तो यहाँ पे आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 6,665। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। नॉर्मली क्या होता कि जो पार्टनर्स लोन अकाउंट है ये पे ऑफ होता, वो तो इम्प्लाइड है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में तो कुछ मेंशन ही नहीं है पार्टनर्स लोन का क्या हुआ, जो लायबिलिटी हमने जो बोरो किया हुआ है पार्टनर्स लोन 44, और रूल क्या कहता है, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड इट विल बी पेड एट बुक वैल्यू, इट विल बी पेड एट बुक वैल्यू इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, वही होता है। लेकिन नॉर्मल सिनेरियो में होता है वो। सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये नॉर्मल सिनेरियो नहीं है? एक प्रैक्टिस, दूसरा क्वेश्चन करके, ठीक है ना, कि ऐसा क्वेश्चन कर लिया तो पता चलेगा कि अच्छा इस चीज का भी ध्यान देना होता है। किस चीज का? ध्यान से देखेंगे। किसका लोन है? नरेश का, मतलब हमने नरेश को पेमेंट करनी है। नरेश, ये देखो क्रेडिट्स डेबिट्स, डेबिट्स कितने हैवी हैं, मतलब एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस राइट ऑफ 50,000 तो वही है, और उसकी कैपिटल तो सिर्फ 21,000 थी जब आपने शुरू करा, तो इसका डेबिट बैलेंस आएगा कैपिटल का, ये एविडेंट है। तो डेबिट बैलेंस आएगा मतलब आपने नरेश से कुछ पैसे रिकवर करने हैं, तो एक तरफ देने हैं एक तरफ लेने हैं, तो वो आपस में सेट ऑफ होता है, वो आपस में सेट ऑफ होता है। लेकिन ध्यान देना है, अगर ये एसेट वाला लोन होता तो हम पूरा का पूरा ट्रांसफर कर देते, ठीक है ना, तो हम पूरा का पूरा ट्रांसफर कर देते। ये लाइबिलिटी वाला लोन है, उसका ऑर्डर ऑफ रीपेमेंट ना अलग होता है, तो आप मर्ज नहीं कर सकते, आप मर्ज नहीं कर सकते, सेट ऑफ कर सकते हो, पूरा मर्ज नहीं कर सकते। सर कुछ समझ नहीं आ रहा पॉइंट, कि पार्टनर्स लोन है 50,000, आपने फर्म ने पार्टनर से ले रखा है, तो ऑर्डर ऑफ रीपेमेंट होती है कि पहले आपको पेमेंट करनी है, फिर आते हैं कैपिटल बैलेंसेस, फिर कैपिटल की पेमेंट करेंगे, सीक्वेंस है ना। तो मैं कह रहा हूं कि अगर पार्टनर्स लोन 50,000 है और कैपिटल बैलेंस है डेबिट डेबिट ऑफ 60,000, मतलब आपने उसको देने हैं 50,000 और उससे लेने हैं 60,000, तो आप उसको कुछ नहीं दोगे, वो पूरा का पूरा लोन सेट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि इट वोंट मेक सेंस कि पहले आप उसको दोगे 50,000 फिर आप उससे लोगे 60,000, अरे 50,000 आपस में सेट ऑफ करके सिर्फ 10,000 के ट्रांजैक्शन करते, कोई डाउट? लेकिन अगर पार्टनर्स लोन है 50,000 और उसका डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल है सिर्फ 40,000, तो आप सिर्फ 40,000 ही सेट ऑफ कर सकते हो, 10,000 तो पेमेंट करनी पड़ेगी, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो लेकिन वो 40 ही ट्रांसफर होगा कैपिटल में, सेट ऑफ उतना ही होगा जितना कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस है, उससे ज्यादा तो सेट ऑफ नहीं हो सकता। अब एक ऑप्शन था कि आपने पूरा का पूरा लोन ट्रांसफर करा होता कैपिटल में और फिर बैलेंस ही चेंज हो जाता कि माइनस का पॉजिटिव हो जाता, तो हम उसको पैसे दे देते। कह रहे नहीं, पेमेंट अगर कुछ होगी लोन की तो वो लोन अकाउंट के थ्रू ही रिफ्लेक्ट करेगी, आप सिर्फ उतना ही लोन सेट ऑफ करेंगे जितना कैपिटल बैलेंस है। अमाउंट देखेंगे और इजीली समझ आएगा, ध्यान से देखेंगे। अभी लूंगा आपका डाउट इशू था। नरेश, नरेश का बैलेंस आ क्या रहा है कैपिटल का? नरेश का बैलेंस क्या आ रहा है?
अगर हम वर्किंग नोट्स देखें, डेबिट ज्यादा है, तो अभी बस वर्किंग नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट्स हैं 75, 81, 300 इस टाइम पे रिस्क नहीं देना, ठीक है। और क्रेडिट्स हैं 31, 37,665। डेबिट बैलेंस आ रहा है इसका, कितना डेबिट बैलेंस आ रहा है? 43,635, 43,635 डेबिट बैलेंस आ रहा है। मतलब मैंने नरेश से इतने पैसे लेने हैं, नरेश से तो मैंने लोन ले रखा है 44,000 का। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या पूरा का पूरा 44 सेट ऑफ होगा या 43 ही होगा? 43 ही होगा, क्योंकि आपका नेगेटिव बैलेंस उतना ही है। तो लोन में से इतना कैपिटल के अगेंस्ट सेट ऑफ हो जाएगा, कितना? 43,635। तो एंट्री क्या हुई? नरेशस लोन टू कैपिटल, तो कैपिटल में क्रेडिट साइड पे आएगा बाय नरेशस लोन अकाउंट। कितना? 43,635, 43,635। अब नरेश का तो बैलेंस आउट हो गया ना, क्यों? ये 81,300, ये 81,300। अब जो उसका लोन बचा, बाकी आपको पैसे देने पड़ेंगे। कितने पैसे देने पड़ेंगे? 365। तो पार्टनर लोन टू कैश और बैंक, तो कैश और बैंक में इमीडिएटली दिखा देंगे बाय नरेशस लोन अकाउंट। कितना? 365। तो लोन सेटल हो गया, नरेश का कैपिटल हो गया। योगेश, योगेश के क्रेडिट ज्यादा हैं 42, 63, 69, 665, 69, 665 माइनस 55, 300, तो 14। इसको हमें पेमेंट करनी पड़ेगी तो कैश और बैंक। कितनी? 14,365। जो भी कैलकुलेशन आई उतनी पेमेंट कर देंगे। तो पेमेंट है कैश और बैंक में क्रेडिट साइड पे बाय योगेश's कैपिटल अकाउंट। कितना? 14,365, 69,665। क्लोज करते हैं इसको। रियलाइजेशन गेन आई गया 14,365 ही आई है हमारी, 635 तो नहीं लिख दिया मैंने, 14,365। कैपिटल अकाउंट की पेमेंट हो गई है, नरेश की कोई कैपिटल है नहीं, लोन ट्रांसफर हो गया है, रीपेमेंट ऑफ लोन हो गया। कैश अकाउंट भी क्लोज कर देते हैं। 86, 92, 86 और 6, 92, 730, 78 प्लस 365 प्लस 14,365, 92, 730। तो डिफरेंट, ठीक है ना, बट लॉजिकल कि भाई मैंने आपसे पैसे लेने हैं, हाँ मैंने आपको देने भी हैं, तो वो आपस में सेट ऑफ होगा। और सर पार्टनर्स लोन तो पे ऑफ होता है ना, हाँ होता है नॉर्मल सिनेरियो में। यहाँ डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल आ रहा है, तो डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल नॉर्मली आता नहीं है। सो हमें ध्यान देना है कि अगर पार्टनर्स लोन है फर्म की लाइबिलिटी, तो बस पे ऑफ करने से पहले ये चेक कर लो कि उसका कैपिटल का डेबिट बैलेंस तो नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो बस पहले पेमेंट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भी देने हैं वो भी देने हैं। तो पहले ये देने हैं बाद में वो देने हैं, देने दोनों ही है, तो इसमें कोई सेट ऑफ का नहीं है कोई सीन, ना मर्ज का है। तो बस ध्यान कब देना है कि पार्टनर्स लोन है और कैपिटल का डेबिट बैलेंस है। बट सर कैपिटल का बैलेंस तब तक नहीं आएगा ना जब तक हम कैपिटल अकाउंट क्लोज ना कर दें। तभी तो कह रहा हूं कि बस ध्यान रख लेना कि जब भी पार्टनर्स लोन है तो बस एक नजर मार लो कि कैपिटल में डेबिट आइटम ज्यादा तो नहीं है तो पहले कैलकुलेट कर लो कि उसका डेबिट बैलेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना, वरना वो खुद थोड़ी ना लिख के दे देंगे कि बेटा ध्यान दो ध्यान दो। तो ये खुद ही समझना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 37।